Hello everyone. So UPSC Prelims 2021 has just been conducted, and in this video I will tell you what is the expected cutoff of this year's exam, right? तो आप देखिए, अगर हम पास्ट ईयर कट ऑफ का एनालिसिस देखें तो 2016 में हमारी कट ऑफ बढ़ गई थी, 116 के अराउंड पहुंच गई थी। और आप देखिए जर्नल ट्रेंड यूपीएससी में होता है, अगर पेपर में करंट अफेयर्स ज्यादा है तो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस होते हैं, कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है क्योंकि हर कोई करंट अफेयर्स पढ़ के आता है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपका स्टैटिक पोर्शन ज्यादा होता है तो कट ऑफ कम होने के चांसेस होते हैं। अब पिछले 3 साल से 2018, 19, 20 यूपीएससी के एग्जाम में कट ऑफ लगातार गिर रही है। यूपीएससी अपनी वो पुरानी रेपुटेशन मेंटेन करना चाहता है कि इट इज द टफेस्ट एग्जाम इन एशिया। तो अगर आप इस साल का एग्जाम देखें, लेट्स से 2021 का अगर आप एग्जाम देखें, देखिए बहुत अनकन्वेंशनल पेपर आ गया। लास्ट ईयर हमें लगा था यूपीएससी ने हमें सरप्राइज कर दिया, एकदम पैटर्न बदल के। इस बार पेपर और सरप्राइजिंग था, रादर शॉकिंग था। सी काफी टाइम बाद हमें इस पेपर के अंदर, अनकन्वेंशनल पेपर है, काफी टाइम बाद हमें इस पेपर के अंदर स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे क्वेश्चन है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स पे क्वेश्चन है 2000 वाले पे। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में जर्नली नहीं देखे गए हैं पिछले 10 एक साल के अंदर। तो ये अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस आए। अवार्ड्स के ऊपर डिटेल्ड में क्वेश्चन आया, भारत अवार्ड, पद्म अवार्ड। पिछले कुछ साल में हमने नहीं देखे ऐसे क्वेश्चन आते हुए, राइट? जर्नल साइंस, विच इज अ शॉक, जर्नल साइंस के ऊपर सोडियम लैंप्स, एलईडी लैंप्स का डिफरेंसेस आपसे पूछे जा रहे हैं। वाटर किन किन सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है, दैट वाज समथिंग न्यू दैट वी विटनेस्ड, राइट? इंटरनेशनल कन्वेंशंस के डिटेल्ड में क्वेश्चंस पूछे गए कि राइट टू सिटी कौन सी कन्वेंशन का, लाइक अगर आपको नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, हम ज्यादातर इंटरनेशनल कन्वेंशन पढ़ते हैं, उनकी थीम पढ़ते हैं, मेंबरशिप पढ़ते हैं, लेकिन उन कन्वेंशंस में क्या क्या हुआ उस पे भी क्वेश्चंस थे। सो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं इन सारी चीजों को। एनवायरमेंट के क्वेश्चंस ज्यादातर नेशनल पार्क और उन चीजों पे आते हैं। और सी जो हम बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज पढ़ते हैं, तो स्पीशीज के क्वेश्चन अगर आप देखें, हम ज्यादातर उनका आईयूसीएन थ्रेटेंड स्टेटस देख लेते हैं, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। पर इस साल के पेपर में उनके फीचर्स पे क्वेश्चन आया, बायोजियोकेमिकल के बारे में पूछ लिया, राइट? कि फीडर फिश कौन कौन सी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो टफ क्वेश्चंस थे। इकोनॉमी के क्वेश्चंस फिर भी इजी थे, इकोनॉमी के क्वेश्चंस फिर भी इजी थे। पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, पर बहुत सारे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे गए, लाइक आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड स्टेट की डेफिनेशन बताओ। और कुछ टफ क्वेश्चंस भी थे, जुडिशियल कस्टडी का डिफरेंसेस एंड ऑल। तो कुछ टफ कुछ इजी। हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया आसान था, लेकिन अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करें, काफी टफ आया है। जैसे आपसे पूछ रहे हैं अजंता केव्स कौन से जॉर्ज के अंदर पड़ती है, तो देखिए अगर पेपर का आप ओवरऑल एनालिसिस देखें, डिटेल्ड एनालिसिस आई विल ब्रिंग आउट लेटर, लेकिन अगर आप ओवरऑल एनालिसिस देखें, इट्स एन अनकन्वेंशनल पेपर। पिछले साल के मुकाबले, 2020 के मुकाबले 2021 वाला पेपर टफ है, क्योंकि स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, जर्नल साइंस, इन तीनों ने ही आप देखिए ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आए इस बार पेपर के अंदर, ज्यादातर तैयारी नहीं होती। इंटरनेशनल कन्वेंशन और एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन सही थे, लेकिन डिटेल्ड फीचर्स क्वेश्चन पूछना ये ट्रेंड नहीं रहा है रिसेंटली यूपीएससी का। सम इकोनॉमी मॉडर्न इंडिया वाज इजी एज एक्सपेक्टेड, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के और क्या कहते हैं, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री के अनएक्सपेक्टेड थे, टफ थे। ओवरऑल पेपर इज टफ एज कंपेयर टू 2020। टफ पेपर है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए पेपर का एनालिसिस देख के, पिछले साल बहुत टफ पेपर आया था, इस बार और टफ है। तो इनिशियल अगर आप पेपर को एनालाइज करें, यूपीएससी का ट्रेंड मेंटेन रहने वाला है, कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले कम जाने वाली है, आई थिंक सो। आर गेटिंग दिस? जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, पिछले साल के मुकाबले कट ऑफ कम जाने वाली है। बाकी आप देखिए 3-4 दिन में जैसे ही हम डिटेल सर्वे करा लेंगे, आपको एक बेटर नंबर मैं यहाँ पे दे पाऊंगा। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप पेपर को एनालिसिस करें, इसका एनालिसिस करें, लास्ट ईयर 92 गई है, उससे तो 100% कम जानी चाहिए पेपर, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज उठा के देख लीजिए, कोई भी क्या कहते हैं और चीजें उठा के देख लीजिए जो हम प्रिपरेशन का मटेरियल यूज करते हैं यूपीएससी में, वो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं था। स्पोर्ट्स अवार्ड्स की हम इतनी तैयारी नहीं करवाते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन की डिटेल तैयारी नहीं करवाते हैं, थीम और मेंबरशिप पता होती है या हेडक्वार्टर्स पता होता है।
तो पेपर टफ है एंड जर्नल साइंस इज अनदर अ शॉकिंग एंट्री इनटू द यूपीएससी प्रीलिम्स. ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, नॉट ऑन जर्नल साइंस. तो ओवरऑल एनालिसिस अगर आप देखा जाए पेपर का, इट इज टफ एज कंपेयर टू 2020 प्रीलिम्स एग्जाम. तो कट ऑफ रिलेटिवली कम जानी चाहिए. डिटेल्ड एनालिसिस विल फॉलो सून, बट आई थिंक कट ऑफ शुड बी इन द रेंज ऑफ 87 to 96. प्लस माइनस आप इसके अंदर देख सकते हैं, +-2 हमेशा रहता है. तो I think this should be the cutoff. So with that said, all the very best. Detailed analysis, answer key will follow soon, right? So all the very best. Thank you.